नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम तन मन से प्रेगनेंसी के दौरान गर्भपात कराने के असुरक्षित तरीकों के विषय में बात कर रहे हैं। दोस्तों, हमने पहले इस टॉपिक पर 2 वीडियोस और बनाए हैं और हमने आपको लगभग 10 से 12 ऐसे तरीके गर्भपात के बताए हैं जिसे डॉक्टर असुरक्षित मानते हैं। यह तरीके सुरक्षित नहीं होते हैं। ऐसे ही कुछ और तरीके हैं जो गर्भपात के लिए कभी कभी प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन इन्हें सुरक्षित नहीं माना जाता। आइए चर्चा करें। नमस्कार दोस्तों हम अपने दर्शकों के कुछ अनुभवों को शामिल करना चाह रहे हैं। प्रेगनेंसी होने में उन्होंने किस प्रकार की दिक्कत का सामना किया है, उसे कैसे दूर किया है, प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने किस प्रकार की समस्याओं को देखा, उन्हें कैसे मैनेज किया, या डिलीवरी के बाद बच्चे के लालन पोषण से संबंधित कुछ भी ऐसी बातें या अपने सेहत से संबंधित ऐसी बातें जो वह शेयर करना चाहती हैं, दूसरों को कुछ टिप्स देना चाहती हैं ताकि दूसरों को उनके अनुभव का फायदा मिल सके, तो आप हमारी ईमेल आईडी hamara.anubhav@gmail.com के माध्यम से अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। हम वीडियो बनाकर उनकी बातों को अपने दर्शकों तक लेकर जाएंगे। दोस्तों, इस टॉपिक पर हमारा यह तीसरा वीडियो है और अंतिम वीडियो है। आइए असुरक्षित गर्भपात के कुछ और तरीकों पर चर्चा करते हैं। दालचीनी भारतीय रसोई में पाए जाने वाला एक लोकप्रिय मसाला है। अगर इसे गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में थोड़ा उचित मात्रा में प्रयोग में लाया जाए तो यह गर्भपात का कारण बन सकता है। इसके अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, यौगिक पाए जाते हैं जो संकुचन को प्रेरित करते हैं। हालांकि इसके विषय में कोई ठोस प्रमाण या रिसर्च उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह प्राचीन समय से ही गर्भपात के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। हालांकि दालचीनी में ऐसे भी गुण पाए जाते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो अगर आप प्रेगनेंसी से पहले इसका प्रयोग एक जड़ी बूटी के तौर पर करें तो यह आपके हार्मोन्स को स्ट्रीमलाइन अर्थात संतुलित करती है और प्रेगनेंसी के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करती है। लेकिन प्रेगनेंसी होने के बाद यह गर्भपात भी करा सकती है। डॉक्टर की नज़र में यह गर्भपात का एक सुरक्षित तरीका नहीं है। भारत में कपास का भी उचित मात्रा में उत्पादन होता है। माना जाता है कि इसकी जड़ की छाल में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान गर्भपात कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह गुण प्रोजेस्टेरोन के स्तर को कम करता है। अगर प्रोजेस्टेरोन का स्तर शरीर में कम हो जाता है तो यह संकेत देता है कि महिला को गर्भ नहीं है, अर्थात पीरियड आ जाता है। यह गर्भपात का तरीका डॉक्टर की नज़र में एक सुरक्षित तरीका नहीं है। यह अनचाहे गर्भ को समाप्त करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली एक प्रकार की जड़ी बूटी है। यह 2 रूपों में पाई जाती है। एक होता है यूरोपीय पेनीरॉयल और एक है अमेरिकन पेनीरॉयल। गर्भपात में इसकी क्या भूमिका है, यह जानने के लिए अधिक शोध की अभी आवश्यकता है, लेकिन फिर भी कई ऐसे वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हैं जो यह साबित करते हैं कि इसका अधिक सेवन घातक हो सकता है। विशेषज्ञों की माने तो इसका सेवन करने से महिला की मृत्यु तक हो सकती है और गंभीर परिणामों से बचने के लिए ऐसी औषधि का सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। इसके द्वारा गर्भपात सुरक्षित नहीं है। गर्म पानी से अगर स्नान किया जाता है तो इससे गर्भवती महिला को हाइपरथर्मिया की शिकायत हो सकती है, जिसकी वजह से कभी कभी गर्भपात की समस्या भी देखने में आती है। लेकिन अगर आप विशेषज्ञों की माने तो और भी दूसरी बड़ी गंभीर समस्याएं गर्म पानी से नहाने से हो सकती हैं। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगनेंसी के दौरान इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग प्रेगनेंसी को समाप्त करने के लिए गर्भपात के लिए पेट की मालिश करने की सलाह देते हैं। हालांकि यह कार्य अत्यधिक एक्सपर्ट व्यक्ति द्वारा ही किया जाना चाहिए, तो ऐसा संभव है कि सुरक्षित तरीके से गर्भपात हो जाए, वो भी बहुत कम चांस है। लेकिन यह तरीका बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इससे महिला के पेट में गंभीर दर्द की समस्या हो सकती है और अन्य दूसरी प्रकार की समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए गर्भपात के लिए पेट की मालिश अत्यंत असुरक्षित है। समाज के अंदर यह भी प्रचलित है कि अगर गर्भपात कराना है तो पुरुष और महिला को रेगुलर तौर पर मिलन करना चाहिए। एक्यूपंक्चर द्वारा गर्भपात की प्रक्रिया को पूर्ण कराना यह भी एक तरीका है जो प्राचीन समय से विश्व के विभिन्न हिस्सों में प्रयोग में लाया जा रहा है। लेकिन इसके द्वारा अगर गर्भपात होता है तो इसके लिए अत्यधिक कुशल व्यक्ति की आवश्यकता है जो उन पॉइंट्स के बारे में अत्यधिक जानकारी रखता हो। जरा सा भी चूक होने पर यह घातक हो सकता है, इसलिए इसे सुरक्षित तरीका नहीं मानते। बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि गर्भपात अगर आपको कराना है, गर्भावस्था नहीं चाहिए तो आप कठिन व्यायाम करते रहें, इसकी वजह से गर्भपात हो जाता है। लेकिन यह भी सुरक्षित तरीका नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, यह थे कुछ ऐसे तरीके जिन्हें डॉक्टर सुरक्षित नहीं मानते। हमने आपको लगभग 20 के आसपास ऐसे तरीके अपने 3 वीडियोस के माध्यम से बताए हैं जो गर्भपात के लिए सुरक्षित नहीं है और पूरे विश्व के अंदर अलग अलग जगह पर इनका प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों नमस्कार।